अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आपका यूट्यूब पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम तुम व्लॉगर्स। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह आपका और मेरा दोनों ही का दिन बेहतर बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सुबह का वक्त है और आज सुबह हमने नाश्ते में बनाया था ये पोहा गर्मा गर्म, और भाभी मेरी पोहा बना रही थी और मैं सबको निकाल निकाल के दे रही थी, चाय के साथ सर्व कर रही थी कि सबको चाय और पोहा दे के सुबह की शुरुआत करते हैं। अल्लाह ने हर चीज़ नेमत दी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने बहुत कुछ हमें नवाजा है। हम इतना शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जितनी उसने हमें दिया है। हमारा रोया रोया, हमारा जिस्म का रोया रोया उसका शुक्रगुज़ार है। ए मालिक, इसी तरह से अपनी रहमतें और नेमतें हम पे देता रहे और हम उसका शुक्र अदा करते रहें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और ये ज़िंदगी ऐसे ही कटती रहेगी। दिन पे दिन गुज़र रहे हैं। पहले रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आया, फिर ईद आ गई, फिर ईद के बाद बकरीद आ गई और वो भी आके चली गई। अब मुहर्रम का महीना लग चुका है। 2 ही 3 दिन में अशरा हो जाएगा, यानी मुहर्रम का 10वां दिन, उसे अशरा कहते हैं। तो अशरा हो जाएगा, फिर देखते ही देखते मुहर्रम भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर बाराफ़ात की तैयारी। ऐसे ही रोज़ पे रोज़ दिन गुज़र रहे हैं और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। इस ज़िंदगी में सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि सब खुशहाली से ज़िंदगी जिएं और खुशियाँ जितनी हो सकती हैं उतनी बटोरें। ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि हम खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करना, हाय हाय करना, ये सब अच्छा नहीं होता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। इसलिए जो कुछ भी है, बहुत अच्छा है, उस मालिक का शुक्र है और बेहतर है। कभी नाशुक्रानी नहीं अदा करना चाहिए है इंसान को, क्योंकि नाशुक्रानी अदा करनी भी अच्छी बात नहीं होती है। जो उसने हमारे लिए दिया है वो हमारे लिए बेहतर होगा, इसलिए उसने दिया है। खैर, आप सब खुश रहें और मेरी दुआ है ये। और हम आ गए थे अपनी छत पे थोड़ी हवा खाने के लिए, और यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पे तो इतना कबाड़ मचा हुआ था। बहुत दिनों बाद हम लोग छत पे आए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 छतें हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है 3rd फ्लोर पे। तो हम 3rd फ्लोर पे वॉशिंग मशीन रखी है, हम वहाँ आते नहीं हैं। हम सिर्फ यहाँ 2nd फ्लोर पे ही रहते हैं, जिस पे मेरा झूला रखा हुआ आपने अक्सर देखा हुआ है। तो हम यहाँ ऊपर नहीं आते हैं, कभी कदार आ जाते हैं। आज खाने में कुछ भारी आइटम बनना नहीं था, चने की दाल की काबुली बननी थी, तो हमने सोचा लो छत की हवा खा लेते हैं। आज हवा भी बहुत अच्छी थी। छत पे आए तो देख के छत इतनी गंदी पड़ी थी और स्टोर रूम को तो आपने देखा ही, एकदम कबाड़ खाना बना हुआ था। तो हमने स्टोर रूम की भी सोचा लो सफाई भी कर देते हैं और थोड़ी हवा पानी भी खा लेते हैं और थोड़ा यहाँ वहाँ झाँक झूक लेते हैं। ये है हमारी गली, सड़क, रोड। और लगे हाथों फिर हमने स्टोर रूम का साफ़ किया और उसके बाद छत की झाड़ू भी लगा ली। और अब ये माशाल्लाह से देखिए, झाड़ू लगाने के बाद कितनी साफ़ सुथरी और कितनी अच्छी लग रही है छत हमारी, साफ़ सुथरी। और ये सोलर पैनल का एक पाइप निकला था, जो कि मैंने नाली के लिए यहाँ फ़िट कर दिया है। उससे पानी, पहले हमारी वॉशिंग मशीन का पानी पूरी छत पे फैलता था, तो अब मैंने वो नाली का पाइप इसमें रख दिया है और इसके ज़रिए बहुत ही सुकून से पानी चला जाता है नाली में। और ये देखिए कितनी अच्छी से सफाई होगी, सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया और लगे हाथों सफाई भी हो गई और छत भी साफ़ सुथरी हो गई और ये स्टोर रूम भी साफ़ हो गया। और जितना कबाड़ था सब हमने निकाल लिया, जो फेंकने का सामान था हमने फेंक दिया। पर एक मुसीबत होती, जब हम यहाँ की सफाई करते हैं इतना कबाड़ होता है और जैसे ही वो सामान हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वैसे ही लोगों की ज़रूरत निकल आती। अगले ही दिन कोई ना कोई आके कहेगा वो फ़लानी चीज़ रखी थी, वो कहाँ है, वो दे दो, वो हमें ज़रूरत है। सालों से उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, लेकिन जैसे ही हम वो कबाड़ी वाले को बेच देंगे वैसे ही उस चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगेगी। ये आपके भी घर का है माहौल, तो बताइएगा। मेरे घर में तो ऐसा ही होता है कि जैसे ही हम कोई चीज़ कबाड़ी वाले को दे देते हैं या फेंक देते हैं, तो उस चीज़ की ज़रूरत आ जाती है, वरना कोई सालों साल पड़ी रहती, कोई आदत नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है।
और ये है मेरे सोलर पैनल के नीचे 2 कटोरे रखे, एक में पानी है और एक में दाना है। ये मेरी चिड़ियों के लिए, ये मैं कई सालों से रखती हूँ अपनी चिड़ियों के लिए। तो फाख्ता आती हैं और इसमें खाती हैं। और ये जो रेत पड़ी है मोरंग, ये मेरी किट्टो बिल्ली की रेत है। यहाँ पे वो आके सूसू करती हैं। और बिल्लियों की एक आदत होती है, वो एक ही जगह आके सूसू करती हैं, वो खुशबू से सूंघती हैं फिर वहीं करती हैं। इसलिए हमने रेत को किनारे कर दिया, इसको फेंका नहीं है। तो ये बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हमने छत साफ़ कर दी। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये थोड़े ही दिन की बात है। उसके बाद आप देखिएगा 8 ही 10 दिन में यहाँ पे फिर अल्लाह जाने कहाँ से इतना कबाड़ आ जाता, कहाँ से इतनी खैर बरकत हो जाती कबाड़ में कि अपने आप से वो फैल जाता है, सब जमा हो जाता है कि हर सामान वहाँ आपको तितर बितर यहाँ वहाँ सब तरफ मिलेगा। मैं तो आजिज़ आ चुकी हूँ। अरे इतनी खैर बरकत पैसों में होने लगी तो कितना मज़ा आ जाए। और लेकिन वही है, कबाड़ में इतनी बरकत आ जाती है। अब कबाड़ी वाले के लिए सामान निकाला, अब देखिए कबाड़ी वाले को दे के कूड़ा कबाड़ा घर से बाहर जाएगा और सफाई हो जाएगी। चलिए खैर, मैंने बनाया है आज काबुली पुलाव, यानी कि चने की दाल की कबूली। किसको यहाँ कबूली कही जाती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन कबूली को जानता है। तो मैंने यहाँ बनाई है कबूली और करी पुदीने की चटनी और अचार है रखा हुआ और पापड़ हमने बनाया है और बनाया है दही का रायता। तो सारे लोग आ चुके हैं। और यहाँ मेरा भाई, ये देखिए मेरे भाई बैठे हैं, एक बड़ा है एक छोटा, और ये मेरे पापा हैं। हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया। पापा लाए थे ये छीने, तो हम एक एक पीस मीठा भी खाएंगे। चलिए खाइए पिए ऐश करिए और अपनी ज़िंदगी खुशगवार और अच्छे से रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए। इसमें और कुछ नहीं रखा है, बस ज़िंदगी को ज़िंदा दिली से जिए और दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।